ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 47वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है विस्तार से प्रस्तुत मुक्ति का साधन के क्रम में दृढ़ वैराग्य की प्राप्ति तक के जितने साधन हैं उन सब का पुनः वर्णन। यानी जो आप मुक्ति के लिए साधना कर रहे हैं उनमें वैराग्य से लेकर के मुक्ति कैसे प्राप्त होती है उसके लिए जो साधन हैं उनका क्रम पूर्वक वर्णन कि पहले क्या साधन करना चाहिए, फिर क्या और उसके बाद क्या। इसमें महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे भद्र राम जी, जो जीव इस संसार के भार को ढोते ढोते थक गया है तथा मरण मूर्छा आदि संकट के समय को झेलकर जिसका शरीर जर्जर हो गया है वह विश्रांति अवश्य चाहता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि यदि आपको विश्रांति चाहिए तो उसमें कारण क्या होना चाहिए। भाई विश्राम वही चाहता है जो काम करते करते थक गया हो। अगर आप संसार में के कार्य करते हुए आपको थकान का अनुभव नहीं हो रहा है तो आप विश्रांति यानी मुक्ति नहीं चाहोगे। तो बोलते हैं कि काम करते हुए थकावट कब आती है, जब आप काम करो और उसका परिणाम प्राप्त ना होए, जो फल चाहते हो वो प्राप्त ना हुए तो सबसे जल्दी आदमी तभी उगता है। जैसे कोई मार्ग पे आदमी चल रहा हो और उसको बता दिया गया कि भाई इधर चलते जाओ मंजिल आ जाएगी, लेकिन वो चलते जा रहा है और जो लक्षण बताए जा रहे हैं कि भाई ऐसा स्थान प्राप्त होगा वो प्राप्त ना हो। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल लिया, अब उसको लग रहा है कि अब मिलेगा नहीं। वैसे तो वो बहुत दूर तक चल सकता है, लेकिन अब निराश होने लग गया है कि अब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, तो थकान हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो संसार का मार्ग है, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही चीज़ है कि साधन मार्ग भी थकान दे देता है। संसार तो थकान दे ही रहा है, साधन मार्ग में भी परिणाम ना मिलने के कारण थकान होने लगते हैं। और संसार में तो आपने इतना परिश्रम किया और उसका परिणाम तो कहाँ प्राप्त होता है। धन के लिए आदमी परिश्रम करता है, धन कमाता है और धन फिर खर्च हो जाता है। इसका मतलब है कि जितना प्रयास आपने धन को पाने के लिए किया था उस सब का मूल्य तो जीरो हो गया, क्योंकि धन खर्च हो गया। जो चीज़ आपने कमाई थी तो खर्च हो गई। तो उस धन से जो आपने शाश्वत सुख की कामना की थी, क्या वो पूरी हुई? नहीं पूरी हुई। नारायण, अरे भाई धन तो केवल शरीर के ही काम आ सकता है ना, मन में भी परिवर्तन नहीं कर सकता। अधिक से अधिक शरीर को सुविधा दे सकता है, और शरीर में मान लो अच्छा खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, तो शरीर में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं कि भाई वो मोटा तगड़ा हो जाएगा, सुंदर दिखने भी लग सकता है, लेकिन मन में परिवर्तन धन नहीं कर सकता है। और जब तक मन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सुख दुख मन में होता है ना, शरीर में थोड़ी होता है। यही कारण है कि संसार के मार्ग में आदमी थक जाता है, क्योंकि वहाँ मन में परिवर्तन करने का कोई मार्ग नहीं है। मन में बुद्धि में ऐसा परिवर्तन करे कि उसमें शाश्वत सुख प्रकट हो जाए, यह अध्यात्म है, यह लौकिक जगत नहीं है, भौतिक जीवन नहीं है। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि संसार के भार को ढोते ढोते थक गया है। संसार का भार मतलब अपने शरीर का भार और अपने संबंधियों के शरीर का भार, इसी को तो संसार का भार बोलते हैं। अभी अपने ही शरीर को भाई खिलाना पिलाना है तो कमाओ, और अपने परिवार को चलाना है तो भी कमाओ, और चलो ईश्वर बुद्धि करके करो तो भी ठीक है, लेकिन
उसमें आपको लगना तो पड़ ही रहा है, और एक ना एक दिन आप भाई कब तक करते रहेंगे ऐसा, कभी तो पूरा होना चाहिए। जो कार्य रोज रात को पूरे करके सो और सुबह उठो तो सारे के कार्य अपूर्ण हो जाता है। फिर से झाड़ू लगाओ, फिर से खाना बनाओ, फिर से ऑफिस जाओ, फिर से अपना काम धंधे पे जाओ, और फिर रात को सोते समय लगा कि आज सारे कार्य पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगले दिन फिर से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यही चीज़ थकान देती है। और इतना ही नहीं कि केवल थकान मिल रही है, जो संसार में नाना प्रकार के कष्ट हैं, मरण है, मूर्छा है, व्याधि है, रोग है, दुर्घटनाएं हैं, ये आपके शरीर को जर्जर करते जा रहे हैं। यानी दिन प्रतिदिन ये जो संसार का भार आप ढो रहे हो, उस भार को ढोने के भी काबिल आप नहीं रहोगे। एक तो थकान है, दूसरा जीर्ण शीर्णता है। शरीर इसीलिए तो बोलते हैं शीर्णयते यति शरीरः, जो सड़ जाए, गल जाए, टूट जाए, फूट जाए, उसी को शरीर बोलते हैं। तो जब ऐसी हालत हो रही है आप जिसे मैं मानते हो उसकी, तो आपके हृदय में विश्रांति की मांग तो अवश्य जन्म लेगी। ये स्वाभाविक मांग है। आदमी थक जाता है तो बोलता है भैया 2 मिनट रुको, हमको सांस लेने दो। ये सारे प्राणियों में है, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में ही हो गए। थकान किसी को पसंद नहीं है, विश्रांति सबको पसंद है। इसलिए तो जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होते हैं वो क्या करते हैं, समाधि लगा लेते हैं। क्यों? थकान का कोई प्रश्न ही ना रह जावे। जो थकता था हम उसको छोड़ देवे, उसके साथ अपना कोई संबंध ही ना रह जावे। इसी को तो समाधि बोलते हैं। और थकता वही है जो कार्य करता है, जो कार्य नहीं करता है वो थकता भी नहीं है। और कार्य कौन करता है? जो प्राण से संयुक्त होता है वही कार्य करता है, क्योंकि जो प्राण से संयुक्त होता है वही चल फिर सकता है ना। जिसको आप मन बोलते हो ये वायु तत्व से उपजा है, इसलिए इतनी धमा चौकड़ी मचा के रखता है। चलना फिरना, दौड़ना कूदना, फिर थोड़ी देर में थक जाएगा, बोलेगा अब नींद आ रही है। ये जड़ विश्रांति है। और स्वरूप का बोध हो जाए तो जो वृत्तिहीनता की अवस्था है, जिसे निसंकल्प अवस्था बोलते हो, वो चेतन विश्रांति है। अगर आप अपने आप को यह अनुभव कर पा रहे हो कि मैं संसार का भार ढोते ढोते थक गया हूँ, और इस भार को ढोने के कारण और संसार की आपदाओं के कारण मेरा शरीर या मेरा स्वरूप, जिसको मैं मानता हूँ, दिन प्रतिदिन जर्जर होते जा रहा है। अब मुझे ऐसे स्थान की या ऐसी अवस्था की आवश्यकता है जहाँ मैं विश्राम कर सकूँ, जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, विक्षेप ना करे। तो क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए खास क्रम है। उसके लिए जो खास क्रम है, यानी विश्रांति पाने के लिए प्राप्त किए जाने वाले उन साधनों से उत्तम गुणों के लाभ का जो क्रम है, यानी विश्रांति को पाने के लिए जो आप साधन करेंगे, उन साधनों को करने से आप में उत्तम उत्तम गुणों का विकास होगा। और वो जो गुण है वही यहाँ बात प्रमाणित करते हैं कि आप विश्राम की ओर चल रहे हो। आज नहीं तो कल आपको आत्मा रूपी सूर्य प्राप्त होगा। जैसे सुबह सूरज दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश होने लगता है, तो वह प्रकाश होना ही यह बताता है कि अब सूर्य निकलने वाला है। ज्ञान रूपी सूर्य, विश्रांति रूपी सूर्य निकलने वाला है। तो कहते हैं कि उसे आप सुनिए। कारण विशेष से, यानी ऐहिक यज्ञ, दान, तप आदि पाप क्षय के हेतुभूत सत्कर्मों से या अकारण से, यानी पूर्व जन्म अर्जित यज्ञ आदि सत्कर्मों से जब भी अपने हृदय में पहले संसार से विरक्ति पैदा करने वाली विवेक की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, तभी
उत्तम छाया देने वाले तथा साधुता के रूप से चारों ओर फैले हुए गुणों का संसार ताप से तप्त पुरुष ऐसे आश्रय लेते हैं जैसे सूर्य के ताप से तपे हुए पुरुष मार्ग की थकावट हरने वाले मार्ग के वृक्षों का आश्रय लेते हैं। जैसे आप ग्रीष्म ऋतु हो और यात्रा कर रहे हो, अभी तो साधनों से यात्रा करते हैं, पहले लोग पैदल चला करते थे, तो इतना ताप होता था। तो जब अब कभी यात्रा के समय में वृक्ष आदि मिलते थे तो उनके नीचे छाया में लोग विश्राम करते थे, तो बड़ा सुकून हृदय को मिलता था। तो बोलते हैं ऐसे ही जब आप स्वरूप की ओर चल रहे हो, यानी आप यात्रा पे हो, तब आपको छाया कौन देते हैं? तो बोलते हैं कि उत्तम गुण रूपी जो वृक्ष होते हैं वो आपको छाया प्रदान करते हैं। जैसे स्वाध्याय है, हृदय की शुद्धि है, अभयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थित ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम, तेजा क्षमा धुति, शौचम अद्रोहो नातिमानिता। ये सारे जो गुण होते हैं, जो 26 गुण दैवी संपदा में गिनाए गए हैं, यही जो गुण होते हैं वो हृदय को ठहरने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। अगर ये ना होवे तो आपका हृदय व्याकुल हो जाए और वो अध्यात्म के मार्ग पर चलने के योग्य ना रहे। जैसे किसी को अगर बहुत भय लगने लगे तो क्या वो अध्यात्म के मार्ग पे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। चिंता होने लगे तो चल पाएगा? तो यही वो वृक्ष है जिनकी छाया में थोड़ी देर आराम करता है, फिर पुष्ट होता है, शांति मिलती है और फिर वो अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलता है। तो बोलते हैं ये जो उत्तम गुण रूपी वृक्ष है जिनकी छाया में यह अध्यात्म का पथिक विश्राम करता है, वो प्राप्त कैसे होते हैं? बोलते हैं कि अगर उनमें विवेक की मात्रा उत्पन्न होवे उनके अंतःकरण में, और उस विवेक से ही ये उत्तम छाया देने वाले साधुता के रूप से चारों ओर फैले हुए गुण रूपी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो बोलते हैं विवेक कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बोलते हैं विवेक उत्पन्न होता है सत्कर्मों के पुण्यों के कारण। अब वो सत्कर्म चाहे अभी किए गए हों चाहे पूर्व जन्म में किए गए हों, तो जो अभी किए गए हैं उनमें हमको पता चलता है कि हमारे सत्कर्म के ये कारण है। इसलिए लिखा हुआ है कारण विशेष से। जो आप यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और तप कर रहे हैं, पहले लोग यज्ञ आदि करते थे, वो उनका नित्य कर्म होता था। यज्ञ का मूल अर्थ होता है कि अपने कर्मों के द्वारा देवताओं का पूजन करना या उन्हें कुछ प्रदान करना। हम देवताओं को कुछ वस्तु प्रदान करें और वो हमें कुछ प्रदान करें, तो दोनों एक दूसरे को कुछ प्रदान करें जिससे हमारा जीवन जो है वो चले, उन्नत होवे। शब्द अच्छा उन्नत होवे लगता है, क्योंकि देखिए जो आपकी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं। तो अगर वो देवता राजी हैं तो वो उन इंद्रियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे और वैसी ऊर्जा प्रदान करेंगे कि वो सही मार्ग पे चले। जैसे आँख एक ही एक सब में है, लेकिन कोई कुमार्गामी हो जाता है, कोई सन्मार्गामी हो जाता है। तो जो यज्ञ आदि करते हैं उनके सन्मार्गामी होने के जो अवसर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो अच्छी वस्तु होगी उसको देखने के लिए आँख का देवता यानी सूर्य देवता आपको प्रेरित करेंगे। जैसे आप यज्ञ आदि के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट करो तो आपकी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। चंद्रमा को संतुष्ट करो तो आपके मन के देवता माने जाते हैं। तो इसके लिए जिसके मन में पीड़ाएं होती हैं उनको बोला जाता है कि आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करो। तो ये भी यज्ञ ही समझिए, यानी आप उनका पूजन कर रहे हो। तो यज्ञ भी सत्कर्म में गिना जाता है, दान भी सत्कर्म में गिना जाता है। दान यानी आपके पास जो वस्तु अधिक होवे वो जिसको ज़रूरत हो उसको दे दीजिए,
वस्तु ही नहीं, आपका ज्ञान अधिक है तो किसी को ज्ञान चाहिए तो उसे ज्ञान दे दीजिए। कुछ नहीं है तो कम से कम कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे सांत्वना दे दीजिए। यानी मन से, कर्म से, वाणी से दूसरों को सुख पहुंचाने की जो क्रिया है, अपने हिस्से में जो आ रही थी वो उनको भी दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? दान। और तप किसे कहते हैं? कि जो हमारी इंद्रियों की और मन की स्वाभाविक गति है उसको उसके उल्टे चलाना, इसको तप कहा जाता है। तप को उल्टा कर दो तो क्या बनता है? पत। पत माने होता है गिरना, उसका उल्टा क्या हो गया? चढ़ना। ठीक है, तो जब इंद्रियों का स्वाभाविक स्फुरन क्या है? भीतर से बाहर जाना। आँख खुलती है और बाहर का दृश्य दिखता है। सोए हुए हैं, किसी का शब्द पड़ा तो कान आपको बाहर लेके जाता है, भीतर लेके नहीं जाता है। तो इसका उल्टा हो जावे तो उसी को बोलते हैं तप। तो ये 3 चीज़ें हो गई, यज्ञ, दान और तप आदि लगाया हुआ है। ये आपके पाप को मिटाते हैं, या तो बोलें कि पाप की वासना को मिटाते हैं। पाप क्या होता है? जो आपके स्वरूप पर आवरण करे ऐसा कर्म, ऐसा भाव, ऐसा स्फुरन, वो सब पाप ही कहलाता है। पाप यानी आवरण, और पुण्य मतलब उस आवरण को हटाने में जो सहयोग दे वह पुण्य कहलाता है। इसीलिए बोलते हैं पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। क्यों? क्योंकि सुख स्वरूप कौन है? अपना आत्मा। जब उस पर आवरण पड़ेगा तो दुख अपने आप होगा। इसीलिए बोलते हैं कि तुमने पाप किया, यानी तुमने अपने ही स्वरूप पर आवरण डाल दिया है। और पुण्य किया, इसका मतलब तुमने अपने स्वरूप के बीच में, अपने और अपने स्वरूप के बीच में जो आवरण था उसको कम कर दिया है। इसीलिए पाप का फल दुख कहा जाता है और पुण्य का फल सुख कहा जाता है। दूसरे अर्थों में कहें तो पाप का फल स्वरूप के ज्ञान से च्युत होना है और पुण्य का फल स्वरूप के ज्ञान के समीप होना है। ये मतलब वेदांत में इसका ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि आपको चाहे अभी के पुण्य होवें चाहे पहले के पुण्य होवें, उन पुण्यों से सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, विवेक से वैराग्य आदि दैवी गुण प्राप्त होते हैं। वही दैवी गुण उन वृक्षों की तरह हैं कि जो अध्यात्म के पथ में चलने वाले पथिक को छाया प्रदान करते हैं और उनको पुष्टि देने के लिए फल भी प्रदान करते हैं। कि अगर उनको भूख लगी है तो क्यों? क्योंकि यही दैवी गुण, जितने भी दैवी गुण हैं ना, ये अभेद भाव से उत्पन्न होते हैं, और जितने भी आसुरी संपदाएं हैं वो भेद भाव से उत्पन्न होती हैं। तो आप अध्यात्म में चलने वाला, देखिए आप ये जितने भी गुण पढ़ते हैं ना, जैसे आप बोल रहे हो दान, दान आदमी क्यों देता है? क्योंकि वो सब में अपने आप को देखने का प्रयास कर रहा है कि जैसे मैं दुखी हूँ तो मैंने दुख को मिटाने के लिए ये साधन उपजाए हैं, तो जैसे मेरे को दुख मिटा वैसे इनका भी मिटे। उनके भीतर अपने को देखा ना, तभी तो दान करता है, तभी दान कहा जाता है। नहीं तो तुमने किसी को टुकड़ा फेंक दिया तो दान थोड़ी बोला जाता है। तुमने भिक्षा दे दी उसको, भिक्षा दान नहीं कहा जाता। तो अगला श्लोक है, ऐसा पुरुष पहले तो अज्ञानियों को उस तरह से उस तरह दूर से ही छोड़ देता है जैसे पथिक यज्ञ यूप को दूर से ही छोड़ देता है। यानी कि जो अध्यात्म मार्ग पे चल रहा है, जो संसार का भार उठाते उठाते थक गया है, अब विश्राम चाहता है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो अज्ञानी लोग हैं, यानी जिनको संसार में थकान का अनुभव नहीं हो रहा है, वो दौड़े जा रहे हैं, नहीं हमको मिल जाएगा, अपना वो घड़ा वड़ा लिए और रेगिस्तान में जो पानी दिख रहा है उसको भरने के लिए दौड़े जा रहे हैं। और बेचारा 2-4 बार दौड़ चुका है, वो तो बोला नहीं पानी नहीं है यहाँ पे, तुम लोग जाओ, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैंने देख लिया है। लेकिन जिनकी बुद्धि मोहित होवे, वो जहाँ तक दौड़ के जाते हैं पानी और आगे दिखाई देता है, तो बोलते हैं कि अभी तो नहीं मिला, क्या पता आगे मिल जाए। तो उनकी बुद्धि का मोह निवृत्त नहीं हो रहा है। लेकिन
जिसका मोह निवृत्त हो गया उसको किसी ज्ञानी पुरुष का सत्संग प्राप्त हो गया कि भाई ये जो तुमको पानी दिखाई दे रहा है पानी नहीं है, भ्रम है, और उसने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। तो अब क्या होगा कि अज्ञानियों का संग छूट जाएगा। इसलिए क्या बोला गया कि सबसे पहले अज्ञानियों को दूर से ही छोड़ देता है। बोले कि अब इनके पास जाएंगे तो ये अपनी बात से हमको प्रभावित करेंगे कि भाई तुमको जप क्यों कर रहे हो, ध्यान क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे में कर लेना, अभी तो संसार का वैभव कमाओ, संसार के भोग भोगो, यही तो जीवन है। ऐसे हम लोगों को बोलते थे। हाँ, तो उदाहरण क्या दिया है, जैसे पथिक होता है ना, यज्ञ यूप को दूर से ही छोड़ देता है, क्योंकि पथिक को तो छायादार वृक्ष चाहिए। अब यज्ञ यूप जो होता है वो खंबा होता है, उसमें छाया देने की सामर्थ्य नहीं होती है, तो उसको वही छाया तो देगा नहीं, तो वहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है। अज्ञानियों का संग छोड़ करके फिर क्या करता है, स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है। ये सब जो है नित्य कर्म बोले जाता है। पहले ये नित्य कर्म में गिने जाते थे। तो बोले स्नान तो सभी करते हैं, बोले इसमें स्नान की इतनी महत्ता क्यों बताई गई है। तो जैसे कार्तिक मास में स्नान करते हैं तो उसका पुण्य गिना जाता है। यानी कि स्नान का मतलब हो गया कि भाई आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, और फिर पहले नियम, स्नान आदि के भी नियम होते थे कि मंत्र से सहित हो करके, और जो उसकी विधि होती थी उस तरह से वो लोग स्नान करते थे, तो उसका भी पुण्य गिना जाता था। बोले पुण्य क्यों गिना जा रहा है, क्योंकि देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, स्नान करेगा तो बुद्धि सात्विक होवेगी, और सात्विक होवेगी तो सात्विक विचार करेगी, और सात्विक विचार करेगी तो स्वरूप की समीपता प्राप्त होगी। इसलिए जो स्नान होता था ना, वह भी पुण्य कर्म में गिना जाता था, पाप को नष्ट करने में गिना जाता था, क्योंकि तमोगुण का और रजोगुण का नाश करता है। इसलिए स्नान आदि का भी उपयोग किया जाता है अपने पाप कर्मों का क्षय करने में। और फिर ये जो नित्य कर्म हैं, इनके द्वारा अपने सत्कर्मों को बढ़ाता है, पाप कर्मों का नाश करता है। उसके बाद निरंतर तत्वज्ञों का पद अनुसरण करता है। तत्वज्ञों का पद अनुसरण, यानी जिस मार्ग से येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे तत्प्राप्य पुनर्याति नरः संसार बंधनम, गुरु गीता में आता है ना। जिस मार्ग से चलकर मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। पद अनुसरण का मतलब यही होता है कि जैसे उन्होंने पाया है वैसे ही हमको भी वो प्राप्त हो, उनके पद चिन्हों को देखते देखते चलते हैं। यही कारण है कि रामायण लिखी हुई है कि भगवान राम जी ने कैसे ज्ञान पाया, ये योग वासिष्ठ महारामायण। तो पद चिन्ह दिखाई देते हैं ना कि भाई पहला कदम क्या रखा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। क्योंकि कहने की अपेक्षा अगर वो बात किसी के जीवन में दिखाई देती है तो जल्दी उस चीज़ का अनुसरण लोग करते हैं। इसलिए अपना श्री आचार्य रामायण बनाया गया कि भाई गुरुजी ने कैसे साधना की, क्या घटनाएं घटी, और फिर कैसे ज्ञान हुआ। तो इसको पद अनुसरण बोलते हैं। अगर पद का अर्थ गुरु के वाक्य ले लिए जाएं तो उनका जो सत्संग है वो पद अनुसरण कहलाएगा। तो उनका सत्संग के अनुसार, क्योंकि उन्होंने क्या क्या जीवन जिया है ये तो वही बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। हम ज्ञान समाधि लगा के थोड़ी ना देख पाएंगे। जिस तरह चंद्रमा का बिंब लोगों को आनंद देने वाला अमृत धारण करता है, उसी तरह तत्ववेत्ता कोमल अनुरूप परिणाम में लोगों के लिए हितकारक और आनंददायी कृत्रिम व्यवहार धारण करता है। सब तो ठीक है इसमें, इस वाक्य में, लेकिन क्या लिखा हुआ है, कृत्रिम व्यवहार धारण करता है। यहाँ पे कृत्रिम का अर्थ ये समझना चाहिए कि जो तत्ववेत्ता हो गए हैं अब वो व्यवहार की सीमा से परे जा चुके हैं। अगर अब उन्हें व्यवहार करना है तो उन्हें वो बनाना पड़ता है कि अब मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो उनका व्यवहार नैसर्गिक नहीं है, कैसा है, कृत्रिम है। आपके लिए वो
प्रायोजित किया हुआ है कि अब मैं ऐसा व्यवहार करूंगा तो मुझे देख करके भी ये लोग ऐसा करेंगे। उन्हें इस व्यवहार की ना आवश्यकता है ना उन पे कोई बाध्यता है। इसके लिए क्या लिखा गया है? कृत्रिम व्यवहार धारण करते हैं। देखिए लिखा गया ना कि तत्ववेत्ताओं का संग करता है। तो तत्ववेत्ताओं का संग क्यों करता है? कि तत्ववेत्ताओं के अंदर ये गुण विद्यमान है, इसलिए अब तत्ववेत्ताओं के गुण बताए जा रहे हैं। उदाहरण किससे दिया गया है? जैसे चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा में प्रकाश भी है और शीतलता भी है, और सारी औषधियों को पुष्ट करने का गुण होता है। सूर्य में तो प्रकाश ज़्यादा होता है लेकिन ताप मिलता है, इसलिए जब भी उपमा दी जाती है, ज्ञान की उपमा दी जाती है तो सूर्य से दी जाती है, और शीतलता की उपमा दी जाती है तो चंद्रमा से दी जाती है। और ऐसे ही बोलते हैं कि चंद्रमा अमृत को धारण करता है, क्योंकि उसी से सारी औषधियाँ पुष्ट होती हैं। सोमो भूत्वा रसात्मकः। जैसे चंद्रमा है वैसे ही तत्ववेत्ता होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है। अनुरूप परिणाम में लोगों के लिए हितकारक और आनंददायी, यानी कि जैसे लोग हैं उनके अनुरूप उनका व्यवहार होता है। यानी जब गुरु पद पे आसीन हो जाते हैं तब नहीं तो कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं नारायण, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ उन तत्ववेत्ताओं की बात है कि जिन्होंने अपना मौन व्रत छोड़ दिया है और लोगों के कल्याण के लिए कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। मौनी वाग्मिति तत्वज्ञ दुधा भूत शृणु पार्वती ना कश्चिन मौनी ना लाभो लोके अस्मिन् भवति प्रिय। तो जो मौनी होते हैं उनके ये लक्षण नहीं है, ठीक है, वो कैसा व्यवहार करेंगे राम जाने। लेकिन जो आपका हित चाहते हैं ना, या जिनको उनके गुरुजी ने आज्ञा दे दी हो, जैसे अपने गुरुजी को दे दी, तो अब उनको हो तो करना ही है। तो कैसा करते हैं? बोले कि जैसा व्यक्ति आता है उसकी जैसी पात्रता होती है उसके अनुरूप। इसके लिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? उनका हृदय कोमल है। अगर हृदय कोमल ना होवे तो क्या होगा? अरे भाई तुम्हारा दुख उनको दुख ही नहीं लगेगा तो वो बोलेंगे क्यों? हृदय कोमल होता, जैसे कोई व्यक्ति आया बहुत दुखी है, भोजन नहीं किया हुआ है, आपके पास भोजन है, तो अगर आप उसके दुख से दुखी नहीं होगे तो अपना भोजन क्यों दोगे? उसका दुख लग रहा है, भाई मुझसे ज़्यादा दुखी है, मेरे से ज़्यादा ज़रूरत इसको है, तो आप उसको भोजन वस्त्र जो भी सहायता कर सकते हैं करते हैं। तो इसके लिए हृदय की कोमलता की आवश्यकता है ना। तो इसके लिए ब्रह्मज्ञानी का हृदय कोमल होता है और आपके अनुरूप होता है, और आपके कल्याण के लिए उनके पास हितकारक बातें होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, और आनंददायी व्यवहार वो आपके प्रति करते हैं। अगर ऐसा ना करे तो कोई जावेगा? पहले तो ऐसा व्यवहार करना ही पड़ता है। जब अपना मान ले तो दोषों को निकालने के लिए आँख भी दिखा सकते हैं, डंडा भी दिखा सकते हैं, लेकिन पहले तो हाथ में आना चाहिए ना, समर्पित होना चाहिए। जो समर्पित नहीं हो तो फिर घड़ाई नहीं हो सकती नारायण। घड़े को अगर बनना है तो कुम्हार के हाथ में चढ़ना पड़ेगा। अंतर हाथ सहारे दे बाहर बाहे छोट, तब तो घड़ा बने, तब तो मूर्ति बने, है ना। ऐसा तत्ववेत्ता अपने पक्ष में ना अनुराग रखता है, ना लोभ या अभिमान ही रखता है। यानी कि तत्ववेत्ता अपने पक्ष में, यानी कि जिनको उन्होंने अपना मान लिया है, अपना पक्ष उसी को बोलते हैं, या अपना विचार, ठीक है, अपनी मान्यता, ये भी अपना पक्ष गिने जा सकते हैं, और अपने लोग भी अपना पक्ष गिने जा सकते हैं। तो उनमें उनका राग नहीं होता। अपने पक्ष में ना अनुराग रखता है। बोले राग में और अनुराग में क्या अंतर है? राग में जो होती है ना वासना की प्रधानता होती है, और अनुराग में प्रेम की प्रधानता होती है। अनुराग में जो है प्रेम की प्रधानता होती है। ना अनुराग रखता है और ना लोभ और ना ही अभिमान रखता है। भाई लोभ किस कारण होता है?
आपके पास धन ना होवे और दूसरे के पास होवे तो होता है कि इससे मुझे मिल जावे। इसी को तो लोभ बोलते हैं। हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है, हमको मिल जाए, तो इसी को लोभ बोलते हैं। लाभ के लिए जो अपने चित्त की उन्मुखता है और जो नीति नियम को छोड़ देती है, उसी को लोभ बोलते हैं। लाभ में खाली वो जुड़ गया है, आ के आगे वो जुड़ गया तो वो बन गया लोभ। लोभ क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूरे विश्व को ही अपना रूप जानते हैं, तो जहाँ धन पड़ा है वो उनका ही हुआ। सपने में खजाना चाहे स्वप्न पुरुष के पास दिखे, चाहे किसी दूसरे के पास दिखे, तो स्वप्न दृष्टा के पास ही हुआ ना। हाँ, तो लोभ का तो कोई प्रश्न नहीं होता है, और अभिमान का भी कोई प्रश्न नहीं होता है। क्यों? अभिमान किसे बोलते हैं पता है? मान किसे बोलते हैं? मान का अर्थ होता है माप। अभिमान का वैसे अर्थ लगाया जाता है अभिमाप, जो माप के उन्मुख हो गया। माप का मतलब होता है जिसकी कुछ सीमा होवे, 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट, कितना बड़ा, 1 किलो, 2 किलो, 100 किलो, 50 किलो, चाहे वजन होवेगा कुछ, उसके अंदर कुछ लंबाई चौड़ाई होवेगी, तो उसका अपने ऊपर आरोप कर ले, इसी को बोलते हैं अभिमान। यानी ये पूरा जो देश है उसमें से एक टुकड़ा ले लिया, पूरा काल है उसका एक टुकड़ा ले लिया, पूरी वस्तु है उनका एक टुकड़ा ले लिया, और उसमें कर लिया कि ये मैं हूँ। इसी को बोलते हैं माप के सन्मुख हो जाना। अपरिछिन्न नहीं, अपरिछिन्न होते तो अभिमान की जरूरत ही नहीं होती। परिच्छिन्न वस्तु, उसको मैं कहना, इसी को अभिमान बोलते हैं। तो अब उनमें अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आकृति से तो उनका कोई संबंध है नहीं। आकृति तो कार्य है, वो तो कारण तत्व को अपने मैं के रूप में अनुभव करते हैं। कल ही तो पढ़ा था। सदा पर के हित में निरत रहता है। अब बोले सब तो स्व बोल रहे हो, अब ये बोलते हो कि पर के हित में निरत रहते हैं। तो जब दैवी गुणों का वर्णन किया जाता है तो एकता की दृष्टि रखी जाती है, और जब पर का वर्णन किया जाता है तो गुरु और शिष्य की परंपरा की बात रखी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि में पर नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन आपके कल्याण के लिए उन्होंने परत्व को खेल मात्र स्वीकार किया हुआ है नहीं उनकी दृष्टि में, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया हुआ है खेल खेलने के लिए। उनका खेल हो रहा है और हमारा आत्म कल्याण हो रहा है। इसी से पर प्रज्ञानुग कहा जाता है। पर प्रज्ञानुग का क्या अर्थ होता है? कि दूसरे को अपने जैसा अनुभव करना। पर प्रज्ञानुग यानी जैसे उन्होंने अज्ञान अवस्था अपनी याद रहती है ना, तो जो तत्वबोध हो जाता है तो उसी अवस्था का आरोप दूसरे पर कर दिया जाता है कि अब ये इस अवस्था में है, तो अब मुझे इसको ऐसी मदद करनी चाहिए। पर प्रज्ञानुग, पर माने दूसरा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, नुग यानी जानना, दूसरे की बुद्धि को जानना कि उसकी कैसी स्थिति है। तभी तो आप बता पाओगे कि भाई आपको ये समस्या है, इसका ये समाधान होता है। वह सभी जनों का प्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि पर प्रज्ञानुग है ना, इसीलिए वो सबका प्रिय होता है। उसको लगता है कि दूसरे का दुख मेरा दुख है, इसका दुख निवृत्त होना चाहिए। बोलने को तो बोला जाता है कि तत्वज्ञानियों को कभी दुख नहीं होता है, लेकिन दूसरों का दुख देख करके उनका जो अंतःकरण है वो दुखी देखा जाता है ना। ऐसा नहीं होता तो वह ईश्वर कभी धरती पे अवतार नहीं लेता। ऐसा नहीं होता तो कोई तत्ववेत्ता गुरु के पद को स्वीकार नहीं करता। ऐसा उड़िया बाबा जी एक बार हॉस्पिटल गए, वहाँ कुछ नहीं बताते हैं, देखा इतने प्राणी जो है कितने कष्ट में है। उनको ईश्वर के ऊपर बहुत गुस्सा आई, बहुत सुनाया उन्होंने ईश्वर को, कितना दुख दे रहा है प्राणियों को। सोचने की बात है, तत्वनिष्ठा के मामले में उड़िया बाबा जी के टक्कर का, अरे जिनको अखंडानंद जी गुरु जी मान ले हुए। वह सभी जनों का प्रिय होता है।
यानी वो सबको प्रेम करता है और सब उसको प्रेम करता है, दोनों अर्थ निकलता है। पवित्र शास्त्र अनुकूल कर्मों में रसिक बना रहता है, ये देखो क्या लक्षण बताया हुआ है। पवित्र शास्त्र अनुकूल कर्मों में रसिक बना हुआ होता है। रसिक किसको बोलते हैं पता है? कि जो जिस रस का पान कर रहा है वो तो कर ही रहा है और सामने वाले को भी वैसा करने के लिए प्रेरित कर देवे। इसी को तो बोलते हैं ना कि अच्छा शराबी कौन है? जो दूसरे को शराबी बनाता है। तो दूसरे को शास्त्र अनुकूल पवित्र आचरण में लगा देवे, तो उसी को बोलते हैं कि वो उनका रसिक है। तथा इन गुणों के कारण सबसे ऊंचा होकर वह विचरण करता रहता है। सबसे ऊंचा कौन है नारायण? जो सबको देखता है वो सबसे ऊंचा हुआ, ठीक है। तो सबसे ऊंचा कौन है? साक्षी तत्व, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ही प्रकाश में सब कुछ दिखता है। तो इन दैवी गुणों के कारण उनकी स्वरूप में स्थिति है, प्रकाश है। यही कारण क्या कहा जा रहा है कि सबसे ऊंचा होकर के वह विचरण करता रहता है। यानी जिनकी बुद्धि तत्व अनुगामी नहीं है, उनकी बुद्धि उनके नीचे रहेगी, उनकी बुद्धि उन सब से ऊपर है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में क्या बोलते हैं? अगाध बुद्धि अक्षुब्धा भव चिन्मात्र वासना। बोले उनकी बुद्धि कैसी? बोले अगाध, कि कोई भी सांसारिक बुद्धि उनकी बुद्धि की थाह नहीं ले सकती। जैसे नदी में जाते हैं ना, पानी कितना है? बोले भाई डूबो, तो लोग कूदते हैं और हाथ ऊपर करके, हाथ अगर दिख गया बोले हाथ भर का पानी है, पूरा शरीर डूब गया और हाथ भर, तो ऐसे नापते हैं ना। हाँ, कई बार तो कूदते हैं, बोले यार थाह नहीं मिल रही इसकी। तो जब थाह नहीं मिले तो इसको बोलते हैं अगाध, क्या अब हमारे मापने में नहीं आ रहा है। ये तो मनुष्य का हुआ, दूसरे यंत्रों से भी। हाँ, जैसे आजकल तो समुद्र की गहराई नापने के लिए लेज़र आदि का उपयोग किया जाता है। लेज़र फेंका, जितने टाइम में आया स्पीड से जो है टाइम को मल्टीप्लाई करके दूरी निकाल लेता है। ऐसे तो नक्षत्रों की भी दूरी निकाली जाती है। तो किसी भी यंत्र के द्वारा तुम लेज़र लगाओ चाहे जो लगाओ, ठीक है, उनकी बुद्धि की थाह जो है आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि सबसे ऊंचा होकर वह विचरण करता है। ऐसे महापुरुष की पहली संगति ही पुरुष को सुख पहुंचाती है। ऐसे महापुरुष की पहली ही संगति, पहली बार मिलोगे ना तो आपका हृदय लेके चले जाएंगे। सच में इस चीज़ का तो हमने अनुभव किया है। गुरु जी को जब मैंने पहली बार दर्शन किया था, एक बार जो दर्शन पाए उनके मन में शांति आए, इस चीज़ का मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि उसके पहले जो अंतःकरण में था और दर्शन होने के बाद, दीक्षा मिलने के बाद अंतःकरण में बहुत बड़ा परिवर्तन। दीक्षा लेने के लिए गया तो पता नहीं बहुत आँख में आंसू आ रहे थे। समझ लो कि रात भर तो रोते ही रहा। सुबह में दीक्षा लिया, क्यों रो रहा था राम जाने। उसके बाद से चित्त में एक अलग ही शांति का अनुभव होने लग गया। तो ये जो बात लिखी है तो बात मुझे याद आ गई, आप लोगों के जीवन में भी होगा। ऐसे महापुरुष की पहली ही संगति पुरुष को सुख पहुंचाती है। ऐसा लगता है कि शायद हम इनको काफ़ी समय से खोज रहे थे और ये हमको मिल गए। उनकी संगति मक्खन के आश्रय दही के सदृश स्वच्छ होती है। उनकी संगति मक्खन के आश्रय दही के सदृश स्वच्छ होती है तथा स्नेह से भरपूर, कोमल, मनोहर और स्वाद रहती है। दही से, दही में तो सब कुछ फटा फटा दिखाई देता है, जब उसमें मक्खन निकाल लिया जाए तो मक्खन ज़्यादा मृदु है, ज़्यादा कोमल है, ज़्यादा स्निग्ध है और ज़्यादा स्वाद है उसमें दही की अपेक्षा। तो इनकी जो संगति है महापुरुषों की वो
मक्खन के सदृश से कही जाती है। यानी जो आपको सार वस्तु मिल रही है ना, दही इतना सारा, मक्खन इतना सा, हाँ, तो उसमें जो चीज़ मतलब उपयोगी नहीं थी, जो खटास वगैरह थी, वो सब छाछ में चली गई, और सार वस्तु जो है वो आपको मक्खन में मिल गई है। तो ऐसे ही जब आपको पहली बार आपके सद्गुरु मिलते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि जिस ज्ञान को, जिस मार्ग को मैं ढूंढ रहा था, उन सारे मार्गों की युक्तियों का जो घनीभूत रूप है वो इनके पास प्राप्त है। और ऐसा नहीं है कि यह बड़े किसी कठिन तपस्या के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं कि अब इनसे मुझे वो सहज रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी कोमल है, मृदु है, अब मुझे जितना तप करना था वो कर लिया, अब तो फल खाने की बात आ गई। अरे पहले सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती थी ना, तो समझा जाता था कि अब कल्याण हो गया। सद्गुरु की प्राप्ति जब तक नहीं होती थी तब तक लगता था कि परिश्रम है। पहले सद्गुरु मिलते कहाँ थे, पहचान भी नहीं होती थी। नारायण घाट वाले बाबा कितना परेशान हो ज्ञान प्राप्ति के लिए, नहीं मिलता। नारायण ये तो हम लोगों को तो बापू जी ने खोजा हुआ है ना, हमने बापू जी को कहाँ खोजा हुआ है। कभी कभी ऐसी घटना जो है हर समय नहीं घटती है, कभी कभार ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि गुरु अपने शिष्यों को खोज लेते हैं। प्रोग्राम होता है, जाते हैं, और वहाँ पे जितनी आत्माएं उनसे पहले से जुड़ी हुई हैं, शंख बजाया जाता है, सबके अंतःकरण में शंख सुनाई देता है। चलो भाई हो गया समय, कब तक सोते रहोगे, चलो भाई जगने का समय आ गया है, आपके गुरु आपको वापस बुला रहे हैं। महाअवतार बाबा जी का लाहड़ी महाशय को जब उन्होंने ढूंढा था, क्या बोला था, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपकी आँख में आंसू आ जाएगी, गुरु का प्रेम क्या होता है। बोले जब से तूने शरीर छोड़ा तब से मेरी दृष्टि तेरे प्रति एक पल के लिए भी ओझल नहीं हुई। तू कहाँ था, क्या कर रहा था, मैं हर पल तुझे देखते रहता था और इंतज़ार करते रहता था कि तू कब वापस आएगा। ऐसे होते हैं गुरु, सच में। और युक्तेश्वर जी का जो प्रेम था योगानंद जी के लिए, वो भी अतुल्य है। इसीलिए तो ये संसार चल रहा है ना, इसी प्रेम के कारण चल रहा है। ब्रह्म विद्या जीवित है ना, तो बहुत निर्मल प्रेम है, ये आकृति तक सीमित नहीं है। नारायण चलिए कभी विषय मिलेगा तो। एक बार हमारा मन था कि परमहंस योगानंद जी के कुछ प्रसंग हैं, कभी कभार एक आध दिन पढ़ दिया जाए, तो उसमें जो वेदांत छुपा हुआ है उसको मिलाने की थोड़ी सी आवश्यकता है। जो मिला दिया जाए तो वो व्यंजन बन जाएगा। ये बात कल हमारा विचार में आया तो बोली यही बात आज का आपने कहते हैं। हाँ, ये दिवाली वगैरह बीत जाए तो करते हैं, क्योंकि उसमें जो ब्रह्माकार वृत्ति जब गुरुजी ने की कृपा की थी ना, युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी पे, तो उनको जो अनुभव हुआ था उसका अर्थ वेदांत में क्या होता है, वहाँ तो घटना लिखी हुई है, लेकिन उसमें वेदांत का जो रहस्य छुपा हुआ है उसको ज्ञान सहित अगर समझा जाए तो अपने बड़े काम की चीज़ हो सकती है। आगे कहते हैं कि विवेकी पुरुषों के चंद्रमा की किरणों के सदृश चरित्र अत्यंत पवित्र और शीतल रहते हैं, इसलिए प्रत्येक पुरुष के भीतर अत्यंत ठंडक पहुंचाते हैं। जिनको अभी तक तत्ववेत्ता बोलते थे उन्हीं को अब क्या बोल रहे हैं, विवेकी जन, जिनकी आप संगति कर रहे हैं। नारायण अज्ञानियों का संग छोड़ करके और स्नान दान तप यज्ञ आदि नित्य कर्म करते हुए, यानी कर्म से च्युत नहीं हुए,
कर्म करते हुए फिर तत्ववेत्ताओं का प्रयत्न पूर्वक संग कर रहे हैं, उन्हीं तत्ववेत्ताओं के गुण बताए जा रहे हैं। क्या बताते हैं कि जैसे चंद्रमा की किरणें अत्यंत पवित्र और शीतल होती हैं, ऐसे ही जो तत्ववेत्ता हैं वो परम विवेकवान हैं और आपको अत्यंत, आपके हृदय को अत्यंत ठंडक शीतलता पहुंचाने वाले, वो ज्ञान युक्त भक्ति को प्रदान करने वाले वाक्यों को, वचन को आप तक पहुंचाते हैं। जैसे साधु पुरुष के समागम से निर्भय शांति मिलती है, वैसी शांति मनोहर पुष्पों के ढेरों से भरे उद्यान खंडों में भी नहीं मिलती। साधु पुरुष के समागम से यानी मिलने से, आगम यानी आना, सम आगम यानी भली भांति आना। बोले समागम का मतलब क्या होता है? अरे भाई, तुम अपना मन कहीं छोड़ दो और फिर आके बैठ जाओ तो तुम खाली आए हो। अपना सब कुछ लेकर के आओ, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त की एकाग्रता, अपने शरीर की साम्यता, तो उसको बोलते हैं समागम। संत का समागम होता है, सत्संग समागम बोला जाता है। तो बोलते हैं कि वो उनके साथ बैठोगे तो आपका चित्त निर्भयता का अनुभव करेगा। आपको लगेगा कि मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भय के स्थान थे वो आपको वहाँ से ऊपर बिठा देता है। जैसे जंगल में मचान के ऊपर बैठ जाए आदमी तो शेर आदि की पहुँच के बाहर हो गया, सांप आदि की भी पहुँच से बाहर हो गया, तो निर्भय स्थान हो गया ना। ऐसे ही जब तक आप देह में बैठे थे तो देह में नाना प्रकार के भय थे, देह से उठा करके आपको देह के प्रकाशक में बिठा दिए तो निर्भय बना दिए ना। इसलिए बापू जी ने बोलते हैं कि सत्संग से प्राणी को निर्भयता की प्राप्ति होती है, निर्भय दान प्राप्त होता है, अभय दान प्राप्त होता है। तो बोलते हैं ऐसा अभय दान तो आप सुंदर उपवन में चले जाओ, ढेर सारे पुष्प खिले हुए हों तो वहाँ से वो प्राप्त नहीं होता। वहाँ चित्त प्रसन्न हो सकता है लेकिन भय से मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ उपवन से क्या समझना चाहिए कि संसार की खूब सुख सुविधा मिल गई या स्वर्ग आदि मिल गए, तो वो उपवन तो हैं, क्षणिक प्रसन्नता तो प्राप्त हो सकती है मगर निर्भयता नहीं प्राप्त हो सकती है। जैसे भगवती भागीरथी के निर्मल जल पाप धो डालते हैं और शुद्धता प्रदान करते हैं, वैसे ही विवेकियों के समागम भी पुरुषों के पाप धो डालते हैं और शुद्धता प्रदान करते हैं। जो विवेकी जन है उनका जो संग है उसकी उपमा किससे दी है? गंगा जी से, भगवती भागीरथी से, यानी गंगा जी से। गंगा जी का जो जल है वो शुद्ध भी है, शीतल भी है, आपको पवित्र भी करता है। ऐसे ही विवेकी जनों की जो वाणी है वो आपके पाप को धो डालते हैं और हृदय को शुद्ध करते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना मन उनमें लगा दिया ना तो उन्हीं का चिंतन होगा, और उनके चिंतन में क्या होगा कि उनके जो आचरण हैं, उनके जो मुख से निकलने वाले ज्ञान परक वाक्य वही आपको याद आएंगे। भाई व्यक्ति के साथ केवल व्यक्ति थोड़ी याद आता है, उसके साथ उसकी पूरी स्मृति होती है। उसने अच्छे कर्म किए तो उसके अच्छे कर्म भी आपको याद आवेंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म भी याद आवेंगे। तो सद्गुरु को याद करोगे तो सद्गुरु के साथ सद्गुरु के ज्ञान का भी स्मरण होगा। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं सह एव सर्व संपत्ति तस्मात् सम पूजयेत् गुरुम। गुरु जी का स्मरण करो, ज्ञान अपने आप आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा गुरु जी को ज्ञान देते हुए तो सुना हुआ है, तो गुरु जी को याद आएगा तो ज्ञान भी स्मरण में आएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु जी का जो स्मरण है वो गंगा जी के जल के समान है, जो हृदय का पाप ताप धो डालता है, हृदय को शुद्ध कर देता है। जल का काम ही है ना शुद्ध करना। संसार पार पाने की इच्छा रखने वाले विरक्त विवेकी पुरुषों का समागम होने पर पुरुष ऐसी शीतलता प्राप्त करता है जैसी हिम एवं पुष्पहारों से निर्मित घरों में वास करने पर होती है।
मतलब हृदय जो है वो शीतल हो जाता है। हृदय में ताप किस कारण है पता है? इच्छाओं के कारण, ठीक है। और इच्छाएं किस कारण है पता है? क्योंकि हृदय में सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो जो ऐसे विवेकी जन होते हैं, तत्वज्ञानी जन होते हैं, उनके हृदय में शांति है, उनके इंद्रियां अपने स्वरूप के कारण, स्वरूप के आनंद के कारण भली भांति तृप्त है। तो उनका जो आभा मंडल होता है ना, वो ऐसा ही है। जैसे फूल खिलता है ना, तो उसकी सुगंध कुछ दूर तक विराजमान रहती है। ऐसे ही ऐसे जो तत्ववेत्ता होते हैं, उनका जो आभा मंडल है वो उनके फूल खिले हुए के सुगंध के समान है। उनके पास जो बैठेगा उनके आभा मंडल में आएगा, जैसे उनके हृदय की स्थिरता है वैसे उसके हृदय की स्थिरता होने लगेगी। जैसे उनके हृदय में शांति है वैसे उनके हृदय में शांति होने लगेगी। जब हृदय में शांति आ गई तो वासनाएं शांत हो गई, वासनाएं शांत हो गए तो विक्षेप निवृत्त हो गया। विक्षेप जैसे निवृत्त होता है वैसे अंतःकरण शीतलता का अनुभव करता है। कितना भी चिंतित पुरुष होवे, जब सुसुप्ति में जाता है तो शीतलता का अनुभव करता ही करता है। तभी तो जीवन चलता है, नहीं तो जीवन कैसे चले, पागल हो जाए आदमी। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ठंडा प्रदेश हो और ऊपर से उस घर में पुष्प आदि सजाए हुए हों कि जिनकी सुगंध अंतःकरण को शीतल भी बनाए और प्रसन्न भी करे। यानी सद्गुरुओं के साथ आप बैठे हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि अब एक ऐसा शीतल महल प्राप्त हुआ है जहां बैठने पर अंतःकरण शीतलता को उपलब्ध हो जाएगा। भद्र जैसी उदार प्रीति विवेकी पुरुष में रहती है, वैसी उदार प्रीति देवता, गंधर्व और मानव की कन्याओं में भी नहीं रहती। क्या उपमा दी गई है। वैसे अभी का ज़माना छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले जो एक बार प्रण ले लिया ना कि ये मेरा पति है, तो वो जीवन भर पातिव्रत धर्म का पालन करते थे। यानी अब उनके लिए इस जगत में दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है, ऐसी उनकी दृष्टि होती थी। तो ऐसे जो पहले की मानव कन्याएं होती थी, गंधर्व कन्याएं, देव कन्याएं, उनके हृदय में जो प्रेम होता था अपने पति के प्रति, उसकी कोई उपमा नहीं है। उनका पति अगर गुणहीन भी होवे, रूपहीन भी होवे, तो उनके लिए वही सर्वस्व होता था। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो उदार प्रेम होता है वो विवेकी पुरुषों का होता है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनके चित्त में भेद विद्यमान है। प्रेम तो है लेकिन उनकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं। उनको आपसे कुछ चाहिए, लेकिन विवेकी पुरुषों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है आपके कल्याण के सिवाय। यही कारण है कहा जा रहा है कि जैसी उदार प्रीति विवेकी पुरुष में रहती है, वैसी उदार प्रीति देवता, गंधर्व और मानव की कन्याओं में भी नहीं रहती। ठीक है ना। आज यही विश्राम लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।